अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वीकली फॉरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आप पूरा नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लास्ट वीक की मेरी वीडियो देखें तो जैसा मैंने कहा था सेम बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस चीज़ को आप लास्ट वीक की वीडियो देख के कन्फर्म कर सकते हैं। तो पहले एज यूजुअल थोड़ी सी मैं फंडामेंटल्स पे बात करूंगा। वीकली वीडियो में हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो हम डिटेल से बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो मेन चीज़ हमारे सामने आई वो मैंने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट किया था। जो कमेंट्स हमारे सामने आए फ्राइडे को, डैलस फेडरल रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट कैपलन। उसके बाद हमें डॉलर इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी नज़र आई, लेकिन गोल्ड उस लिहाज से डाउन नहीं गया क्योंकि जो यूएस की बॉन्ड यील्ड थी वो सॉफ्ट रही। उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे, तफसीली में बता देता हूँ। उन्होंने अपना एक कंसर्न शो किया कि जो नॉन बैंक फिनेंशियल सिस्टम में एक बहुत ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें फिनेंशियल मार्केट में इम्बैलेंस और एक्सेसेस नज़र आ रही है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आने वाले मंथ में वो कीमतों में 2.5 से 3% सर्ज की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस की वजह से महंगाई बढ़ेगी और इस वजह से फेड जो है वो बहुत जल्द टेपरिंग के बारे में बात करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि मेरा व्यू अभी तक वही है कि 2022 में रेट बढ़ाना शुरू कर देने चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लास्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो जो फेड के चेयरमैन हैं पावल, वो हमें ये कहते नज़र आते हैं कि 2023 तक रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जो चीज़ मैं भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ वो ये है कि जिस सॉलिड पेस से यूएस की इकानमी रिकवर कर रही है, अगर वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है तो इन्वेस्टर ये एक्सेप्ट करते हैं कि फिर फेड बहुत जल्द टेपरिंग करना शुरू कर देगा, जिसका इशारा हमें कैपलन की तरफ से भी मिला है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले दिनों में डॉलर मज़ीद मजबूत हो सकता है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं गोल्ड डॉलर इंडेक्स के साथ काम तो कर रहा है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं डेटा वाइज जो है वो नेक्स्ट वीक बहुत एक बिजी वीक रहेगा। मंडे को यूएस के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आएंगे, वेडनेसडे को नॉन मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आएंगे, और ऑल इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो नॉन फॉर्म पे रोज नंबर है फ्राइडे को, और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो याद रखिएगा कि ये बहुत अहम डाटा है, बल्कि पूरे मंथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो यही होता है। लास्ट वीक भी 9,16,000 के आसपास नॉन फॉर्म पे रोज नंबर आए थे, और इस वीक भी इससे ज़्यादा की फोरकास्ट है। तो फ्राइडे को एक भरपूर वोलेटाइल मार्केट हमें नज़र आ सकती है, तो ज़रा ख्याल कीजिएगा। चलें जी, अब हम वीकली भी चार्ट पे बात करते हैं। ये मेरे पास वीकली चार्ट है, ये इस लाइन को आप ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने डेली में बनाई है, फिर इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये मेरी जो हमारा वीकली ट्रेंड लाइन आ रही है उसमें हमें एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। लास्ट वीक देखें, ये जो कैंडल बनी थी जिसे हम दोजी कैंडल कहते हैं, इसके बारे में रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाई है, और अब प्ले लिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है ये बायर को हांट करेगी, इसी वजह से हम सेलिंग में रहेंगे। और अगर आप देखें लास्ट वीक भी इस ट्रेंड लाइंस के आसपास से आपको रिजेक्शन नज़र आई, और इस वीक भी एग्जैक्टली गोल्ड गया और इस ट्रेंड लाइन को 1790 के आसपास टच किया और रिजेक्ट हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीकली अभी हम सेलिंग में रहेंगे। अगर आप मेरी बात पे अमल किया है आपने, वीकली अगर आप सेलिंग में रहे तो ये एंट्री बनती थी, जैसे उसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया आप सेलिंग की ऑप्शन ले सकते थे 1800 का स्टॉप लॉस लगाकर। तो उसके बाद गोल्ड ने एग्जैक्टली 1756 के आसपास के लो बनाए, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे, जैसा कि हमने खुद बुक किया है। तो नेक्स्ट वीक भी हमें ये रिजेक्शन नज़र आ रही है, डाउन ट्रेंड भी हमारे सामने कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट वीक भी अब हम सेलिंग में ही रहेंगे वीकली चार्ट पर। अब हम करना क्या है
कि लास्ट वीक हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, जो अब हमें क्लियर होती नज़र आ रही है। ये है मेरे पास 1 डे का चार्ट। ठीक है जी। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि ये देखें, ये थी ट्रेंड लाइन हमारी, कि गोल्ड एक अप ट्रेंड में था डेली में, वीकली में डाउन ट्रेंड में था, जो एक कन्फ्यूजन थी। लेकिन अगर आप देखें, यहाँ से गया गोल्ड, अप गया, फिर टच किया, फिर अप गया, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे की जो कैंडल बनी है वो हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, जो कि इस बात की, जो हमारा वीकली डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने में हमें हेल्प दे सकती हैं 1 डे में। और सेम यही चीज़ मैंने आपको 4 हार में भी बताई थी, वहाँ भी ये ब्रेकआउट हो चुका है हमारी ट्रेंड लाइन का। यानी कि अब हमें 4 हार डेली और वीकली में हमें एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, चार्ट के मुताबिक। ठीक है, बाकी तो मार्केट है, आपको पता है, अगर आप काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, किसी साइड पे भी मार्केट जा सकती है। तो अब हम नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं, ये है जी हमारी वीकली ट्रेंड लाइन। और बाकी ये मैंने जो लेवल लिखे हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अब हम क्या कर सकते हैं। पहले मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा, फिर आपको इस दरमियान में, मैं आपको फिलहाल नहीं बता रहा, इसके भी एंड में मैं आपको बताता हूँ कि इस दरमियान में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले मैं बताता हूँ आपको, इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज बिलो 7055, then your target is 7041, 7030, 7020। ओके हो गया जी। अगर आपको नेक्स्ट वीक 1755 के नीचे डेली क्लोज मिलती है तो आप अपना टारगेट 1741, 1730, और ऑल इम्पोर्टेंट एक मेजर सपोर्ट है गोल्ड को 1720 की, आप 1720-22 का आप अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर 1720 के नीचे आपको क्लोजिंग मिलती है, आ जाओ भाई, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज below 7020, then your target is, sorry, 1700 or 6098 or 6080। ओके हो गया जी। अगर आपको नेक्स्ट वीक डेली क्लोज 7020 से नीचे मिलती है तो आप अपना टारगेट जो है वो 1698 और 1680 रख सकते हैं, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। इसके बाद अगर हमें डेली क्लोज 1800 के ऊपर मिलती है, ये जो हमारा लास्ट जो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है जी, तो फिर आपका टारगेट जो हो सकता है वो 1820, और 1820 के ऊपर आपका टारगेट 1854-55 हो सकता है। इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज above 1800, then your target is 8020 and 8055। अगर गोल्ड 1800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप अपना टारगेट 1820, और 1820 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप अपना टारगेट 1855 रख सकते हैं। तो मेन इशू है ये है कि ये जो हमारी, अगर आप देखें, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है, 1 हार में, 4 हार में गोल्ड जाता है, दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, तो यहाँ एक आप सेलिंग की ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको 1790 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना होगा। ठीक है जी, क्योंकि मार्केट है, किसी साइड पे भी जा सकती है, लेकिन हम टेक्निकली बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से यहाँ आप सेलिंग ऑप्शन ले सकते हैं, और फिर आप 1765 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं।
ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है। यानी कि इस एरिया में आप सेलिंग की ऑप्शन ही ले लेंगे जब जब इस ट्रेंड लाइन को वो टच करेगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो वो फिर आपका स्टॉप लॉस लगा होगा, उसके ऊपर हम फिर बाइंग में चले जाएंगे। याद रखिएगा कि ये डबल बॉटम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये रिवाइव कब होगा? ये रिवाइव तब होगा जब वीकली ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग मिलेगी, तभी हमारा जो है वो डबल बॉटम जो रिवर्सल पैटर्न है वो रिवाइव हो जाएगा, और फिर गोल्ड में एक अच्छी बाइंग आ सकती है जो कि फिर 1850 1900 इवन 1950 तक जा सकती है। लेकिन फिलहाल गोल्ड हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हम फिलहाल ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। टेक्निकली जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, उस लिहाज से ही लेंगे। तो याद रखें, इस दौरान अगर ट्रेड नहीं बनती तो दरमियान में ना घुसा करें, क्योंकि बी पेशेंट रहा करें, क्योंकि कहा जाता है कि योर जॉब एज अ ट्रेडर इज़ टू वेट फॉर दी बेस्ट ट्रेड्स। ठीक है? ये ना आप देखा करें कि यार ये ऑप्शन मुझसे ज़ाया होगी, फिर मौका मुझे मिलेगा कि नहीं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ट्रेडिंग सेटअप होते हैं वो लाइव ट्रेड्स की तरह होते हैं, ट्रेनों की तरह होते हैं, जो कि हमेशा एक के बाद एक की सूरत में आते रहते हैं। ठीक है? ये मार्केट है, ये आपको हज़ारों मौके देगी। इसलिए जब इस तरह की कुछ चीज़ें मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, ऐसी आपको सूरत हाल मिलती है तो आप लेते हैं, तो आपका जो लॉस का चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि इस ट्रेंड लाइन के पास अगर आप सेल करते हैं और इसके ऊपर अगर आप 1790 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर आपके मुखालिफ सिमत में भी जाती है मार्केट तो कोई बात नहीं, आपका लॉस बहुत कम होगा, लेकिन जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? इसलिए ये जो ट्रेड्स होती हैं वो बेस्ट ट्रेड होती हैं, जब बनती हैं तो तभी आप लिया करें। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको कम्प्लीटली सारा बता दिया है। तो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो मुझे बताने याद नहीं रही। वीकली जो सपोर्ट हमारी रहेगी इस दफ़ा, वो रहेगी 1700 या 1698 आप कह सकते हैं, और वीकली रेजिस्टेंस हमारी रहेगी 1800 1805। ठीक है, ये हमारी वीकली रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर हमें वीकली क्लोज मिलता है तो हमारा ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, और इसके नीचे तो आपको पता ही है कि हम इस ट्रेंड में जा रहे हैं, वो ट्रेंड हमारा फिलहाल वो ही रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इंट्राडे के लिए हम फिर मंडे को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मंडे को जो सूरत हाल होगी फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल नेक्स्ट वीक आपने इस चार्ट को मद्देनज़र रखना है, और इस लिहाज से ही आपने ट्रेड्स लेनी है। ठीक हो गया जी। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया।